पंडित जी से हम जानते हैं नौ दुर्गा का द्वितीय रूप जो कि मां ब्रह्मचारिणी। जी पंडित जी, इस रूप का विस्तार से वर्णन कीजिए और उनकी महत्ता बताइए। जय मां जगदम्बे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रत्यकाय भद्राय नीतः प्रणता स्मृताम्। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रजापति दक्ष की पुत्री अपने शरीर को त्यागने के बाद में हिमालय राज के यहाँ पार्वती स्वरूप में प्रकट होती है। पर्वत की पुत्री के कारण इनका नाम पार्वती है। माता पार्वती को बचपन से ही नारद जी ने उपदेश दिया कि आपको पति स्वरूप भगवान महादेव ही मिलेंगे, और बस यही बात को स्वीकार करते हुए ये जाकर के कठोर तपस्या करती है। कठोर तप करने के कारण इनका एक और नाम है तपस्यारिणी। कठोर तपस्या करते करते बेल के पत्ते को खाती है, इससे इनका एक नाम और हुआ अपर्णा। पुनि परिहरेउ सुखानि उपर्णा उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। और भगवती तपस्यारिणी के रूप में माता ब्रह्मचारिणी नियम और संयम के साथ रहती है। इस कठिन तपस्या को देख करके जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे, देवता, इन्होंने आकर के उनको कहा कि भगवती समय के साथ आपको महादेव अवश्य ही मिलेंगे। और समय हुआ, संयोग बना, सुंदर संयोग मिला, तो भगवान महादेव के साथ में माता पार्वती का विवाह हुआ। ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से हमको हमारे जीवन में सत्संकल्प की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्मचारिणी के समक्ष हमको मिश्री या पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इस भोग को लगाने से माता प्रसन्न होती है और हमारे अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं। आप सभी भक्तों को भी नवरात्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। News+21 के माध्यम से जितने भी इस चैनल के दर्शक हैं, आप सभी के ऊपर, आपके घर पर भगवती की कृपा बनी रहे, और साथ ही साथ इस परिवार को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मां जगदम्बे।